क्लास 10 JCERT का मैथ है 12.3 का 2 नंबर। इस बार इसमें क्या है कि आकृति 12.20 यानी कि ये वाला फिगर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और AOC कोण AOC 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि AOC हम एक रफली फिगर बना लिए हैं। इसमें AOC 40 डिग्री यानी कि हम लोग को थीटा मिल गया। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप देखे होंगे, इससे पहले के पहले वाले में कि त्रिज्यखंड निकालते थे, तो उसी में यही त्रिज्यखंड बन रहा है। AOC एगो बन रहा है और एगो BOD बन रहा है, यानी कि दो त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिज्यखंड का निकाल के ये बड़ा वाला निकाल के ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो छायांकित निकल जाएगा। ये तो एक ही बार में निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं इसमें R1 यानी कि बड़ा वाला को R1 लेते हैं, तब R1 हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको 14 सेंटीमीटर ये लंबा बड़ा वाला है तो 14 लिख लेते हैं। और फिर R2 यानी कि 7 सेंटीमीटर एगो छोटा वाला, यहाँ से ये जो B से O तक गया है वो 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो इसको लिख देंगे छायांकित, एक ही लाइन में लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और थीटा दोनों के लिए सेम रहेगा 40 डिग्री का। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड AOC बड़ा वाला AOC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल BOD का। तो त्रिज्यखंड AOC यानी कि बड़ा वाला, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 और πr², फिर माइनस इसमें R1 लिखेंगे क्योंकि बड़ा वाला लिए हैं, AOC लिए हैं, फिर θ/360 πr²। ये तो सिर्फ फार्मूला अभी तक लिखे। थीटा दोनों में सेम था तो थीटा और पाई को कॉमन लेते हैं। थीटा की जगह पर अब 40 डिग्री लिख सकते हैं, 40 डिग्री दिया हुआ है थीटा तो 360। अब पाई का वैल्यू भी 22/7 दिया हुआ है तो 22/7 ले लेंगे। अब दोनों को कॉमन ले लिया, वैल्यू में बैठा दिए, कॉमन में ले लिए। अब R1 क्या था, R1 14 था तो 14 का स्क्वायर माइनस R2 7 था तो 7 का स्क्वायर। अब ये कटेगा 4 9 36 यानी कि 1/9, तो 1/9 इधर 22/7 है ये है। अब इधर 14 196 माइनस 7 7 49। अगर कटने लायक कोई नंबर मिलेगा तो काटेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ देख रहे हैं तो ये होगा 741 147। तो 7 का पारा में कट रहा है, 7 दूनी 14 7 1 के 7 यानी कि 1/9 2 इंटू 21, ये कटेगा 3 3 29 3 3 9 3 7 21। तो ये अब 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 और नीचे 3 था तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो कलरिंग, ये आंसर आ गया। ये जो कलरिंग एरिया है 2 नंबर का, ये जो कलर वाला एरिया है वो हमारा निकल गया 154/3। शायद बाई में, ये बाई में ही आंसर दिया है तो इसलिए हम पॉइंट में इसको नहीं करेंगे, तो 2 नंबर इसका इस तरह से बनेगा।